अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को मानवाधिकार का उल्लंघन बताया और कहा कि ये बांग्लादेश की सरकार का मुद्दा है, लेकिन हिंदुओं पर अत्याचार क्यों हो रहा है, यह सवाल उठता है। उन्होंने भारत सरकार से इजराइल की तरह कार्रवाई करने की अपील की है। तोगड़िया ने प्रयागराज में 2025 में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें करोड़ों लोग आएंगे और सरकार अच्छे इंतजाम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मुगलों द्वारा बनाई गई मस्जिदें पहले मंदिरों के स्थान पर थीं। मैं पूरा उत्तर प्रदेश का मेरठ तक दौरा 10 दिन का करने के लिए निकला हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो हो रहा है वह मानवता, न्याय, मानवाधिकार की सभी सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। झगड़ा तो बांग्लादेश की जनता और सरकार का था, तो हिंदुओं पर हमला क्यों, उनकी कत्ल क्यों? मंदिर की मूर्तियां तोड़ रही है और बांग्लादेश की सरकार जिहादियों के कब्जे में है। हम चाहेंगे कि इजराइल सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार करे। इजराइल सरकार क्या करती है? एक भी यहूदी नागरिक का दुनिया में कोई नाम लेते हैं तो उनका नामो निशान मिटा देती है। इसलिए इजराइल ने ईरान में जाकर भी मारा है। पैलेस्टाइन में तो 42,000 का नामो निशान मिटा दिया। ये हजारों वर्षों के इतिहास में पहली घटना है। पैलेस्टाइन वासियों ने कितने लोगों को मारा था इजराइल में जाकर? 300। कितनों को मारा? 42,000। लेबनान में जाकर मारा, सीरिया में मारा, यमन में मारा, इवन यूरोप में जाकर मारा है। मेरा कहना है हिंदुओं के नाम लेने वालों को बांग्लादेश में जाकर भी मारो। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के किसी हिस्से में जाकर मारो। हमें इजराइल जैसी हिंदुओं की रक्षा करने वाली सरकार की इच्छा है। मेरा विश्वास है कि हमारे नरेंद्र भाई, राजनाथ सिंह, अमित भाई तीनों यह भूमिका अदा करके हिंदुओं की रक्षा करेंगे। 2025 उत्तरायण 14 जनवरी से प्रयाग में महाकुंभ आ रहा है। 30-40 करोड़ लोग आएंगे। सरकार भी अच्छी व्यवस्था करने में लगी है, पूरा प्रशासन जुटा है। समाज के नाते सैकड़ों संस्थाएं भी सेवा के काम में लगी है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल ने एक नई तरीके से प्रयास किया है। संतों के वहाँ रहने की व्यवस्था होती है, संत करते हैं। परंतु हमारे गोपाल जी बिलसी से गए, कैसे पता चलेगा कि संत के वहाँ कितनी रहने की जगह, कितनी जगह खाली है? हम बस अड्डे और रेलवे स्टेशन पर प्रयाग में टेंट लगाकर उतरने वालों के रहने की व्यवस्था में मार्गदर्शन और सहयोग दोनों करेंगे। और अब तक अलग अलग संतों से मेरी जो बात हुई है उसके आधार पर लगभग 35,000 लोगों की हर रोज रहने की व्यवस्था हम करेंगे।